वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वहाँ पर हमने डिस्कस किया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको बोला एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमने वहाँ पर डिराइव भी किया वो ये था, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर से पता है ऐसी वैलेंसी फैक्टर ऑफ सबस्टेंस यू कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। ये पे ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सबस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ सबस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस एट एसटीपी। यहाँ पर आप मोल कन्वर्शन के फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। अगर वो वैलेंसी फैक्टर हटा भी इतनस तब जाके ये बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर सर, I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। करंट का वैल्यू दिया होगा इन एम्पियर, टाइम किस में लेना है सेकंड्स में, ये प्रॉब्लम में दिया होगा। ठीक है, ये को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर से पता लगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गोबर कथ बराबर आसन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। युथी मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर मैं यहाँ से मास निकाल सकता हूँ, मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ एट एसटीपी। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है व्हाइल टीचिंग सॉल्यूशंस। मैंने आपको बोला कैटायन का वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होता है, एनायन का किसके बराबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का, कैटायन का, एनायन का, साल्ट का। ठीक है, वो आपको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया व्हाइल टीचिंग नॉर्मेलिटी। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसका नाम है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। टॉपिक का नाम डालो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज पढ़ो दोयम पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस, इसका नाम है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप हेडिंग डालो ठीक है बेटा। यथ मज क्या पढ़ने हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें हम डिप कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा, हमने इलेक्ट्रोड्स डिप किए, यहां पर साल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हैं। यूज इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करे पॉजिटिव टर्मिनल से, उसका नाम है एनोड। यूज नेगेटिव से कनेक्ट करो उसको कैथोड। इसका मतलब ये वाला कैथोड है, ये वाला एनोड है। क्लियर। अगर मीनिश कैटायन जिच, एक है हमारे पास X और दूसरा है P, ये दो कैटायन्स है, और हमारे पास दो एनायन्स है, इट इज M एंड इट इज R नेगेटिव, M नेगेटिव एंड R नेगेटिव। आपको पता है ये इलेक्ट्रोलाइट है, कैटायन कहां जाएगा, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, और जो ये एनायन्स है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड। मैं ऑलरेडी ट्रिक वनमस एन ऑक्स बीच में वनमुत रेड कैट। इसका मतलब क्या है, एनायन को होगा ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन होगा कैटायन को कैथोड पे। ठीक है, वुश वो मसले क्या वन युवन एनोडस पे किस एनायन का होगा सबसे पहले ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब मैं मिले एनोडस पे एम किन आर, वो हम डिसाइड करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से। ऐसे ही यूसे कैथोड कैथोड की तरफ कैटायन जाएगा, X प्लस जाएगा, P प्लस जाएगा। वहीं यमो दोयमस कुसक है उतनस कौन डिपॉजिट होगा पहले, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा वही पहले डिपॉजिट होगा। ठीक है बेटा, ऐ मतलब गो कैथोडस पर कुछ प्रायोरिटी मिल में, एनोडस पर कुछ प्रायोरिटी मिल में, वो हम पढ़ेंगे अंडर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यो चांस पढ़ने मतलब हमें एनोड पे कौन सा प्रायोरिटी मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे आज। कोई यहां पढ़ो प्रोडक्ट्स फॉर्मड एट इलेक्ट्रोड्स। इसका टॉपिक का नाम क्या है, इट इज प्रोडक्ट्स फॉर्मड एट इलेक्ट्रोड्स। अत मज दोनों एनोड तो कैथोड प्रोडक्ट्स फॉर्मड एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट यूज कर
हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, जिंक सल्फेट लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, इस निवन वारिया यतनस इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बाय सप्लाइंग डीसी। ठीक है, उस टर्मिनल पल्स से कैनेटिक आसान, इसको हम कहते हैं एनोड, और जो माइनस के साथ उसको कहते हैं कैथोड। ये आपको पता है। दबन ये किस पे डिपेंड करेगा? कारण डिपेंड दोन चीजों पे। फर्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का हो या इलेक्ट्रोलाइट का हो, टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। चकुस मटीरियलस करे से इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, हमें कौन सा प्रायोरिटी मिलेगा। दोयम चीज था याद, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, हमने कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज किए। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे पहला पार्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। गो, प्रोडक्ट फॉर्मड एट इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने मटेरियल कौन सा लिया, और इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, आपने जो एनोड और कैथोड ये किस मटेरियल का बना है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड तो नहीं है, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड तो नहीं है, उसमें भी डिपेंड करता है। नोट करो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, यू सी मटेरियल जो आसन मटेरियल कर फर्निश, इट विल ब्रेक इनटू आयन्स, ये बनाएगा कैटायन, कैटायन, और ये देगा एनायन। ठीक है, अगर एसनिश वारिया एसनिश जितने इलेक्ट्रोलाइट्स, तब जाके हमारे पास बहुत सारे कैटायन्स होंगे और बहुत सारे एनायन्स होंगे। अगर एसनिश कैटायन ज्यादा, कैटायन्स कहाँ जाएंगे? कैटायन जाएंगे कैथोड की तरफ, आपको पता है वहां पर इनको होगा रिडक्शन। ठीक है, वो रूल याद था, तमिस सबस्टेंसेस गैस गोडनेथ रिडक्शन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट होगा। ये हमने आरडी लिखा है जब मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गो, अगर मैंने चिन्हस कैटायन एक्स प्लस एंड पी प्लस, मुझे देखना है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इनका, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा वही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा कैथोड पे। कहानी खत्म। आ जाओ एनायनस पे, अगर मिनिश वारिया एनायनस यहां पर कंपटीशन होगा, एनायनस कहां जाएंगे सर? ये जाएंगे एनोड की तरफ। कैटनस क्या गसिमन सर? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अगर मिनिस हमारे पास दो एनायनस है, एम नेगेटिव एंड आर नेगेटिव, हमें देखना है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि उसको होना है ऑक्सीडेशन को अद गैस आसन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्विकली। आपको देखना है स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल का हो या सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इट शुड बी हाईएस्ट, ये ज्यादा होना चाहिए। पाँच में वोनमुत ई ऑक्सी इज नेगेटिव ऑफ ई रेड, अगर अच्छो ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा, इसका मतलब ये भी हुआ इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा सर? इट विल बी लेवेस्ट, ये कम होगा। आप इतना याद रखो, तमिस एनायनस गैस गोडनेथ ऑक्सीडेशन एनोडस पे यत ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा, और उस कैटायन को होगा पहले रिडक्शन एट कैथोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट होगा। नोट करो, ये आपको पता है। क्लियर? दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप इधर देखो, मैसेज मोनोमत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो सब बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बकारण ये अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, आपको पता है इट इज लिथियम लिक, आप सारे याद में रखो, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद रखो। ये वाटर है, पत्थर याद इतना आयरन, कॉपर याद रखो, सिल्वर याद रखो। ठीक है बेटा, फिर यहां पर याद रखो आप क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, यहां पर याद रखो आप नाइट्रेट, यहां पर याद रखो सल्फेट, और आप याद रखो एफ नेगेटिव। इनकी याद था वहीं को रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर हेर्मेसाइडियम एलिमेंट से इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वाटर के नीचे जो है इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है।
NaR रोजी पाने चाहिए याद, क्लोरीन खोज ज्यादा OHS क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। अब इसको देखो नाइट्रेट को, नाइट्रेटस अंदि 3 O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स क्विकली, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। पाक्सा सल्फेटस पर, सल्फेट के पास क्या है 4 O है, इसका मतलब सल्फर इज लिंक्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इसका मतलब ये हुआ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। आप इसको याद रख सकते हो, यूता ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आसन तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उतना ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इतना आपको याद रखना है। वो सब बेटा वहीं यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, युस वाटर वाटरस गसन बहुत ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, वो मैं रिएक्शन शो करूंगा, फिलहाल आप याद रखो। अगर वाटर्स गो टुवर्ड्स एनोड फिर इसको हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन, युथ ऑक्सीडेशन गैसे उस वक्त हमें मिलता है प्रोडक्ट O2, तम साथ मिला O2। अगर वाटर को टुवर्ड्स कैथोड उसको वहां पर होगा रिडक्शन, याद रखना रिडक्शन, तम साथ प्रोडक्ट मिलन हाइड्रोजन गैस, आप याद रखना यम साथ वाटर्स गैस ऑक्सीडेशन then product formed is O2 gas. When water undergoes reduction, product formed is hydrogen gas. So water can undergo both oxidation as well as reduction. Reactions मैं अभी शो करूंगा, फिलहाल आप इतना याद रखो। अब इधर आ जाओ, अगर जब होना है कैटायनस, मेरे पास 2 कैटायनस है, एक है कैल्शियम +2, दूसरा है Na+, दोनों वही गई टुवर्ड्स कैथोड, वन सा केमिकल गैस गोल्डन रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम को होगा। ऐसे ही अगर सोडियम लाइक कंपटीशन मैं ये करूंगा, Mg+2 को मैं करूंगा कंपीट किसके साथ, अल्युमिनियम +3 के साथ, दोनों आए कैथोड की तरफ, वन का गैस गोल्डन रिडक्शन, सबसे पहले होगा अल्युमिनियम को, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर, ये आपको याद है। इसका मतलब अगर आयरन से कॉपर से कंपटीशन, कॉपर विल डिपॉजिट, कॉपर एंड सिल्वर को होगा कंपटीशन एट कैथोड, सिल्वर विल डिपॉजिट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होता है वही पहले होगा रिड्यूस। ये आपको याद रखना है, ये सीरीज। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सह याद थवन कि दपन क्या आयनस, क्या एनायनस हमारे पास होते हैं, कुछ एनायनस जिनको ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद रखना एनायनस विच डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इमन छना ऑक्सीडेशन गसनी, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इमन में जो इनका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम उसका क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आत्मा जो सेंट्रल एटम आसन इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। आप 3 एनायंस हमेशा याद रखना, F- को कभी नहीं होगा ऑक्सीडेशन क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर जब होना है NO3 बता दो ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इस पे आएगा +5, मतलब को 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 लॉस किए, इसका मतलब इसको नहीं होगा ऑक्सीडेशन, अच्छी ही इलेक्ट्रॉन। और आपको याद रखना है सल्फेट SO4-2, ये इतना सा है सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर +6। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 6 ही इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसको भी नहीं होगा ऑक्सीडेशन। वो यमन 3 एनायन गए ऑक्सीडेशन, याद रखो। क्लियर, दिस वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल टू बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। आपको देखना है कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल, एनायन का देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनायन को होगा ऑक्सीडेशन एट एनोड, कैटायन को होगा रिडक्शन एट कैथोड। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नोट करो। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकंड इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कुछ इलेक्ट्रोड करो यूज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, इस पे भी ये डिपेंड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस इलेक्ट्रोड अत 2 किस्म, इट कैन बी नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होगा, या ये हो सकता है रिएक्टिव, याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन रिएक्टिव का मतलब है इनर्ट, सो इलेक्ट्रोड युस रिएक्शन में पार्ट नहीं। बेस्ट एग्जांपल आप याद रखो, इट इज प्लेटिनम
एंड गोल्ड। ज़्यादा टाइम से यूज़ करना प्लेटिनम, मैक्सिमम टाइम में यूज़ करते हैं प्लेटिनम। ये कौन से इलेक्ट्रोड्स है? दे डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। न गैस यमन ऑक्सीडेशन, न गैस यमन रिडक्शन। ये पॉइंट याद रखना। तेल क्या रोल? दे एक्ट एज सोर्स एंड सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली करंट करन कंडक्ट गो, यम करन एक्ट एज सोर्स एंड सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। आपको याद है जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल थी, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, फिर वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड साइड टू कैथोड। तय मतलब गो एनोड विज गए इलेक्ट्रॉन्स गब, एनोड एक्ट्स एज सिंक। कैथोड विज गए इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, क्योंकि वहां पर रिडक्शन होगा। इसका मतलब कैथोड एक्ट्स एज सोर्स को गैल्वेनिक सेल में जो हमेशा याद था। इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एनोड करन एक्ट एज सोर्स, नहीं ये सिंक होता है, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास कैथोड होता है इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यतनस इलेक्ट्रॉन इजहार गसन कैथोड विज, और एनोड विज क्या गसन इलेक्ट्रॉन्स गसन गब। एनोड एक्ट्स एज सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड एक्ट्स एज सिंक फॉर, कैथोड एक्ट्स एज सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड विज गसन इजहार। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोड का रोल क्या है? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कंडक्ट करता है। आ जाओ रिएक्टिव पे। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन है? इसका उल्टा है, इट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। पहले एग्जांपल लिखो, कॉपर सिल्वर, मैक्सिमम हम यही दो यूज करते हैं, कॉपर एंड सिल्वर। लिखो दे टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, मतलब इनको ऑक्सीजन भी हो सकता है, इनको रिडक्शन भी हो सकता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 लिखो, दे एक्ट एज सिंक एंड सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट कॉमन यमन गो बस। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इनवर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्ट। ठीक है, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो नोट करो। अगर जब वन मेनिश यतनस इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मेरे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया, ये दूसरा है, इसमें मैंने डाला इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट NaCl, फॉर एग्जांपल एक्वस NaCl सोल्यूशन बनाया इसका। ये कोरम कनेक्ट केमिस एनोड से इसको कनेक्ट किया किसका? कैथोड। इट इज कैथोड, इट इज एनोड। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स पैलेटिनम पैलेटिनम, तब जाके ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर दोनों है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इट इज मेड ऑफ सिल्वर और कॉपर। याद रखना, अगर एनोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, तब जाके जो एनायन आएगा इलेक्ट्रोलाइट से उसको नहीं होगा ऑक्सीडेशन, तब जाके इसे खुद होगा ऑक्सीडेशन को। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड, देन इट विल इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। वही पॉइंट मैं लिखूंगा इधर, ये रूल हमेशा याद रखना। लिखो बेटा, ये पॉइंट याद रखना, ये रूल है। इफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, याद रखना क्या एक्टिव एनोड, देन इट विल itself undergo oxidation. Clear छा? Oxidation. It will itself undergo oxidation. तम साथ गैस ने एनायनस ऑक्सीडेशन किया, एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उस वक्त इलेक्ट्रोड को ही होगा ऑक्सीडेशन। ये रूल हमेशा याद रखना। क्लियर? क्या वन मे कत कत एनायनस गसन ऑक्सीडेशन? सर इन तीन को नहीं होता है, मश गसन यमन त्रेन, उतनी बलाई लग तुत, इसके बदले फिर किसको होगा ऑक्सीडेशन? वाटर को। तिल गस आबस ऑक्सीडेशन, युथी आबस गस ऑक्सीडेशन, आपको पता है, तब जाके हमें मिलेगा O2 गैस। गो अगर कुंजे यम एनायनस एनोडस पे, वहां पर पानी भी है, इनको नहीं होगा ऑक्सीडेशन, किसको होगा? पानी को। उसका मतलब हमें मिलेगा O2 गैस। नोट करो, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस
करेंगे। नोट करो ये। ठीक है बेटा। बकर के एग्जाम्पल डिस्कस आपको वो आना चाहिए, जो मैंने ये पढ़ाया इसको अब हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, खुद लिखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब है इसमें कोई पानी नहीं है। बस आप डायग्राम बना भी सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। ईगो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहां पर हमने डाला एक इलेक्ट्रोड और यहां पर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ। ठीक है, दिस इज एनोड, दिस टर्मिनल इज कैथोड। ये इतना क्या नहीं है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है इट इज NaCl, Na प्लस Cl माइनस। बस कुछ नहीं करना है, कैटायन को ले लो कैथोड की तरफ, एनायन को ले लो एनोड की तरफ। बस यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। ब्लैक टिल आप ऐसे कर सकते हो। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है एनोड, क्योंकि मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है इलेक्ट्रोड कौन है, ये हम साथ में मेंशन कर रही, आपको मान के चलना है दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम के बने हैं। ठीक है, हम साथ में इलेक्ट्रोड मेंशन कर की। इट इज फर्स्ट इज एनोड, सेकंड इज कैथोड। वन सा बेटा क्या गैस, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये आपको पता है। किसको होगा, एनायन को। वन सा एनायन क्या चीज है, इट इज Cl माइनस। अगर वो जिनियम तो हमें मिलेगा Cl2 गैस, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, को एस मिलो Cl2 गैस एट एनोड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। वो आपको पता है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। आ जाओ कैथोड पे, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। वहां से क्या गैस दिल, यहां पर किसको होगा रिडक्शन, कैटायन को। कैटायन को तो ये ना ऑक्सीजन गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस वायर से और यहाँ पहुंचेंगे। को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कैथोड में। कैथोड इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड इज ए सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन गब गसन, ये गसन इजहार। अब क्या होगा, Na प्लस कहाँ से आया, एक्वस मीडियम से। क्लोराइड भी कहाँ से आया, एक्वस मीडियम से। कौन सा बेटा, ये कर आख इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि इसका वैलेंसी कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कौन सा बेटा क्या बनाए, Na सॉलिड। गो, आपको कैथोड पे मिलेगा सोडियम, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन, जब आप मोल्टन NaCl लोगे एज इलेक्ट्रोलाइट। नोट करो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो, मोल्टन KCl। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, नो कंपटीशन, यहां पर कुछ नहीं है, पानी नहीं है। गो तेल गैस बेई, एनोड पे एनायन जाएगा और हमें मिलेगा Cl2 गैस, ये रिएक्शन सेम रहेगा। कैथोड पे क्या आएगा सर, यहां पर अब आएगा K प्लस और हमें मिलेगा K सॉलिड। पोटेशियम सॉलिड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कैथोड। समझ आवा। वो अगर वो मोल्टन KCl आपको आएगा, मोल्टन NaCl आपको आएगा। NaCl वो ज्यादा पूछता है। आ जाओ बेटा तीसरे पे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इट इज, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। सबसे पहले आप ट्रिक याद रखो, गोना थर्ड ट्रिक याद है, गोने का सवाल तक ये में ये सवाल दी, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है समान ताकतवर। आप याद रखो ट्रिक HCl, एसिड कॉन्सेंट्रेट। इसका मतलब हमें एक मिलेगा हाइड्रोजन गैस, बे मिल गोबर क्लोरीन गैस, कहानी खत्म। हाइड्रोजन हमें मिलेगा कैथोड पे, क्लोरीन हमें मिलेगा एनोड पे। कुछ चतुगुई सवाल आंसर करूं। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है ताकतवर, उसका मतलब एसिड। इगो HCl याद हमें ट्रिक, HCl आख मिल हाइड्रोजन गैस, बे मिल क्लोरीन गैस। अब हमें एक्सप्लेन करना है एनोड स्पेक्ट क्या गैस, एनोड पे कौन जाएगा। देखो बेटा, एनोड स्पेक्ट गैस हमारे पास है Na प्लस भी है, हमारे पास Cl माइनस भी है, और हमारे पास वाटर भी है। वाटर में समझो H प्लस, वाटर में होता है OH माइनस। आई मतलब गो ना तिल कैथोड की तरफ जाएंगे कैटायन, आग गैस Na प्लस, बे गैस H प्लस फ्रॉम वाटर।
आप पूरा वाटर भी शो कर सकते हो। ऐसे ही एनोड की तरफ जाएंगे एनायंस, आगे क्लोराइड आयन, बेगस गोब्रम्यून हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम वाटर। गो ये कंपटीशन एनोडस पे गए जो रिएक्शन, फर्स्ट एनायन कुछ गस सर यहाँ चला जाएगा क्लोरीन Cl नेगेटिव। लिखो 2 टाइम्स इसको होगा ऑक्सीडेशन एट मिल Cl2 गैस, और यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यह रिएक्शन आसन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखना 1.37 वोल्ट। अगर ना याद तो रोज नो प्रॉब्लम। लिखो सेकंड, यस ये OH नेगेटिव है, ये वाटर है बेसिकली। आप यहां पर लिख सकते हो सेकंड में आप लिख सकते हो वाटर, कहां लिख वाटर, कहां लिख OH नेगेटिव। एनसीईआरटी ने अलग अलग करके लिखा है वो रिएक्शन, फिर उसने ऐड किया है 7 वाटर गैस ऑक्सीडेशन हमें मिलेगा 2 टाइम्स H+, याद रखना प्लस O2 गैस। अदी वन में युथु आबस गैस ऑक्सीडेशन हमें मिलता है O2 गैस, और यहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। राइट साइडस नेट चार्ज 0 बराबर, क्योंकि दो प्लस चार्ज और यहाँ पर 2 नेगेटिव है, ये कैंसिल होगा। लेफ्ट साइड भी चार्ज कुछ नहीं है। यह से रिएक्शन इसका जो अपना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके बराबर है सर, -1.23। याद थवन अद रूल एनोड विज गस तथ अकिस ऑक्सीडेशन गोडनेथ यथ क्या ज्यादा ऑक्सीजन पोटेंशियल जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। वन सा कह ज्यादा ऑक्सीजन पोटेंशियल जिसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, कम होगा। वन सा कह नेगेटिव वैल्यू कम, सर इसका कम है। गसिंग ये रिएक्शन वाटर को होना चाहिए ऑक्सीडेशन, लेकिन ये होता नहीं है। बुलेख तिल यह सेकंड रिएक्शन इट डज नॉट ऑकर, ये क्यों नहीं हो रहा है। लिखो वाटर इज thermodynamically stable, thermodynamically stable, यह stable, therefore rate of this reaction is very slow, यह कम आसान। मे already ट्रक वनमस किटस, आब खतर ट्रक याद थवन किटस। वाटर आसान काइनेटिकली इनर्ट, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, क्योंकि इसका फ्री एनर्जी ΔG वैल्यू बहुत नेगेटिव होता है। गो वाटर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, यस रेट ऑफ दिस रिएक्शन जो इसका रेट कांस्टेंट होगा वो वैल्यू बहुत कम होगा। वो अगर चाहे वाटर करनी चाहिए ऑक्सीडेशन, तब जाके आपको जो ये बैटरी है यहाँ से एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करना है, जैसे ज्यादा वोल्टेज सोजन, सो दैट वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन हियर, अदर गई ऑक्सीजन इतनस। उसके लिए जो बैटरी है इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करना है, एमिस करनी चाहिए एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई 0.25 वोल्ट। ठीक है, लिख दिल इन ऑर्डर टू कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर at anode we need to supply extra voltage। कर सप्लाई एक्स्ट्रा वोल्टेज का हो या एक्स्ट्रा पोटेंशियल। यस ये एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई कर बैटरी, जो बैटरी ने काम किया इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस रिएक्शन, इसी को कहते हैं ओवर वोल्टेज। दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज supplied by battery in order to cause oxidation of water is known as now over voltage, is known as over voltage or over potential। याद रखना, अच्छा समझिए। वाटर को अपने आप ऑक्सीडेशन नहीं होता है एनोड पे। इन ऑर्डर टू कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड बैटरी नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा वोल्टेज। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज, जो एक्स्ट्रा वर्क बैटरी ने किया इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट एनोड, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 0.25 वोल्ट। अमे मतलब वो तेल एड कर 0.25, ये नहीं करना सर हेरिम माइनस बेनिच प्लस, ये कौन साइन है, इट इज ऑक्सीजन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ये मन दोनों कर ऐड, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, ये वैल्यू आएगा 1.48 वोल्ट के बराबर, मगर नेगेटिव उसमें। ठीक है, वन सा वो तेल। अब मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन करें तब जाके ऑक्सीजन पोटेंशियल का वैल्यू 1.48 वोल्ट है, लेकिन इन नेगेटिव।
अगर हेरियम रिएक्शन गैस क्लोरीन वाली रिएक्शन, तब जाके ऑक्सीजन पोटेंशियल का वैल्यू है -1.37। मुझे बताओ किसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है? मोर नेगेटिव मीन्स लेस, वाटर स्टिल ज्यादा, वाटर स्टिल कम ऑक्सीजन पोटेंशियल, क्लोरीन वाली रिएक्शन का ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब पहली रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ हमें मिलेगा क्लोरीन गैस एट एनोड। में क्लोरीन विल बी ऑब्टेन्ड एट एनोड। गो तेलिका गैस ऑक्सीडेशन, क्लोरीन गैस ऑक्सीडेशन, वाटर गैस इन। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, गो एनोड भी मिली चमे क्लोरीन गैस। क्लियर? आ जाओ सेकंड पे, कैथोड पे आ जाओ। गो क्लियर? ओवर वोल्टेज आपको समझ आना चाहिए। अगर ना ओवर वोल्टेज निकली तब जाके आपको मिलेगा O2 एट एनोड, वो गलत है। वन सा बेटा नेक्स्ट। अब देखो कैथोड को, बताओ बेटा कैथोड में क्या होगा? सर यहां पर भी कंपटीशन है। एथनस चु आसन कैटयान Na+, युथी Na+ ही Na+, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा Na सॉलिड। यह चु स्टैंडर्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये वैल्यू किसके बराबर है? इट इज -2.87 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है? दोयम रिएक्शन इस यहां पर वाटर भी है, कहां लिख H+, वो भी करेक्ट है। कोई लिखेगा पूरा वाटर, वो भी करेक्ट है। अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एम के सपोज इलेक्ट्रॉन गेन, तो हमें क्या मिलेगा? सर H2 गैस मिलेगा और यहां पर मिलेगा 2 टाइम्स OH नेगेटिव। युथी वाटर गसन रिडक्शन, तब जाके ये रिएक्शन होती है। एनसीईआरटी पे चेक करना, उसने ये रिएक्शन 2 बार लिखा है, फिर ऐड किया है, उसको यही रिएक्शन मिलेगी। वन सा बेटा आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये होता है -0.83। बस यहां पर ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट नहीं है। ओवर वोल्टेज इज यूज्ड ओनली एट एनोड, क्योंकि वहां पर वाटर को ब्रेक करना है। ये इतना वाटर ब्रेक करूं क्या? वन सा बेटा क्या होगा यहां पर? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? सर इस वाले रिएक्शन का ज्यादा है, क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू कम है। जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, मोर नेगेटिव मीन्स लेस, गो दोमी रिएक्शन चु रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब है वाटर को होगा रिडक्शन और हमें मिलेगा कौन सा गैस? हाइड्रोजन। वही मैंने कहा, एनोड पे हमें मिलेगा क्लोरीन, कैथोड पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर? आप इसको नोट करो। ये इतना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, वो आपको याद रखना है, पहले ही नोट करो। इसका मतलब हमें एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। वो समय युकुन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखोगे एंट्रेंस के लिए। कंटिन्यू। ये क्या? दिस वाज आवर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये एनोड है, ये क्या? कैथोड। ये सेल है। यहां पर क्या हमने डाला? सर यहां पर था Na+, यहां पर था Cl-, यहां पर था H+, यहां पर था OH-। एनोड भी इसका रिएक्शन गई, क्लोरीन वाली रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन गई। गो एट बचो कुछ तिल OH नेगेटिव बच गया, ईगो ने कंज्यूम की। कैथोड भी इसका रिएक्शन गई, वहां पर हमने ये भी देखा, वहां पर वाटर वाली रिएक्शन हो गई। दैट मीन्स सोल्यूशन में क्या बचा? आख बचो Na+, भी बचो OH-। इसका मतलब जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl को किया इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन में बचा NaOH, यानी NaOH बचो। इसका मतलब सोल्यूशन बिकम्स बेसिक। जो इसका pH वैल्यू है ये >7 है। नोट करो, इसका मतलब है सोल्यूशन बिकम्स बेसिक, pH इंक्रीजेस। क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन यहां हटेगा, क्योंकि ये डिपॉजिट, क्लोरीन विल डिपॉजिट एट एनोड, हाइड्रोजन विल डिपॉजिट एट कैथोड। सोल्यूशन में बचेगा Na एंड OH। क्लियर? यहां पर मैं एक रूल लिखूंगा, वो आपके काम आएगा। नोट करो, रूल इस पे हमेशा याद रखना। इसको लिखो pH रूल, pH रूल, ये भी याद रखना, एंट्रेंस में काम आएगा। अगर कोई रिएक्शन में H+ एंड OH नेगेटिव both participate in electrode reaction, H+ को हो गया रिडक्शन एट कैथोड, OH नेगेटिव को हो गया ऑक्सीडेशन एट एनोड। दशवनी गई, दशवनी कोर पार्टिसिपेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन मज,
देन हमेशा याद रखना, देन मैं ऐसे लिखूंगा pH रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है। दोयम पॉइंट, अगर रिएक्शन मज नाइदर H+ नॉर OH- पार्टिसिपेट्स, आप इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया किसमें, इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तेलिया गैस, देन pH रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा। दिमाग में इसको बिठाओ, अगर दशवई न्यू पार्ट रिएक्शन में H न्यू तो OH न्यू, pH चेंज नहीं होगा। किसी ने पार्ट नहीं लिया तब भी pH चेंज नहीं होगा, याद रखना, याद रखना। थर्ड पॉइंट, अगर ऐसे लूंगा, इफ ओनली H+ पार्टिसिपेट्स, केम कर पार्टिसिपेट। अब सोचो, अगर H+ ज्यादा है तेल pH लेस देन 7, इट विल बी मोर एसिडिक। H+ को पार्टिसिपेट, इसका मतलब यह है देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीजेस। आपको पता है pH का तो बराबर आसान सर, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+। अगर ये कम गो योर टू माइनस, pH विल इंक्रीज, देयरफॉर pH विल इंक्रीज। pH कैसे इंक्रीज, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इंक्रीज होगा अगर H+ ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर हुआ? लास्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे। इफ ओनली OH- देखो बेस, इफ ओनली OH नेगेटिव पार्टिसिपेट्स, बताओ तब जाके क्या होगा, देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या होगा, डिक्रीज। ये लिए OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज को, बेसिक मीडियम को कम, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, देन pH विल डिक्रीज, pH भी नीचे आएगा। ठीक है, गो वच याद हूं, H+ कर पार्टिसिपेट pH इंक्रीजेस, OH कर पार्टिसिपेट pH डिक्रीजेस, इतना याद रखना है। H+ ने टेक पार्ट लिया रिएक्शन में, pH विल इंक्रीज, OH ने लिया पार्ट इन रिएक्शन, pH विल डिक्रीज, इतना आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। दिस इज कंसंट्रेटेड। एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 याद रखना, एमकोर में चेंज कंसेप्ट, इसने अब लिखा डाइल्यूट एक्वस NaCl, इसको करना है इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन मोल्टन, दोम कंसंट्रेटेड एक्वस, त्रेम डाइल्यूट। जब मैंने पानी ज्यादा डाला, कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। हम नर्नेस्ट इक्वेशन में इसको प्रूव कर सकते हैं। इस अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो क्लोरीन वाली रिएक्शन है वो चेंज होगा, वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंजेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज पर नर्नेस्ट इक्वेशन। वहां से बेटा क्या कहते, फिर से वही लिखो, एनोड, ये है एनोड, यहां पर क्या है, कैथोड। गोल्डन था तो ट्रिक याद, सबसे पहले ट्रिक, ये डाइल्यूट है, इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा पानी होगा। आप यही ट्रिक याद रखो, वाटर, इसका मतलब आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस और आपको मिलेगा O2 गैस। हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा कैथोड पे, O2 गैस आपको मिलेगा एनोड पे। कहानी खत्म। गो सास वर्ड कर यूज डाइल्यूट, आप लिखो डायरेक्ट पानी, उसने लिखा कंसंट्रेटेड, आप लिखो HCl। अब मैं प्रूव करूंगा। वहां से एनोड विज क्या गैस, एनोड विज एनायन, एनायन कौन है सर, यहां पर Cl नेगेटिव है, आके Cl नेगेटिव। अगर भी रिएक्शन लिया 2 टाइम्स, क्या बनाइए सर, इट विल फॉर्म Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड रिएक्शन कौन है सर, वाटर वाली। अगर वाटर गैस से ऑक्सीडेशन, वहां से बेटा क्या गैस, ये बनाएगा 2 टाइम्स H+ और हमें मिलेगा O2 गैस, और यहां पर हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1:1 ऑक्सीजन पोटेंशियल अब किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, क्योंकि जैसे हमने ज्यादा से ज्यादा पानी डाला उस वक्त क्लोरीन का जो ऑक्सीजन पोटेंशियल है वो कम होता है। ये पॉइंट्स याद था उन। अब इसको होगा, ये रिएक्शन गैस, इसका मतलब एनोड पे हमें मिलेगा O2, वही मैंने लिखा, एनोड पे आपको मिलेगा O2। ठीक है, आ जाओ कैथोड पे। कैथोड स्पेक्ट गैसीय रिडक्शन, बताओ किसको होगा, एथनोस्टिक कैटायन, कैटायन मींस Na+। अगर चाहिए Na+ उनथन, आपको पता है ये वाटर से
ऊपर होता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अगर Na नहीं बेनिक्स गोबर में इतना वाटर H2O, ये रिएक्शन सेकंड है. ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? अगर ये गैस तो Na सॉलिड, अगर ये वाला होगा तो हमें मिलेगा H2 प्लस OH नेगेटिव 2 टाइम्स 1:1. इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, अभी हमने नोट किया, ज्यादा आसान. इसका मतलब इसी को होगा तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस. यहां पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो रूल. ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख बा के ना. देखो बेटा यो तह याद था. अगर जब वन कैटयान, ये सब कैटयानस है और पानी इन्वॉल्व है, मेनिश Li प्लस, मेनिश K प्लस, Ba प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, सोडियम प्लस 1, मैग्नीशियम प्लस 2, अल्मोनियम प्लस 3, जिंक प्लस 2 और वाटर. अगर इवन कॉम्पोजिशन गैस है, इनके बदले किसको होगा रिडक्शन? वाटर को. गो. वी कैन नॉट ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशंस. अगर एक्वस सॉल्यूशन अमिक यूज करो तब जाके हमें ये नहीं मिलेगा. अगर हम ऑब्टेन करें चाहिए, आपको लिखना है मोल्टन फॉर्म में इनके इलेक्ट्रोलाइट्स. मैं लिखूंगा एट कैथोड, ये भी रूल है, ये रूल हमें याद था. एट कैथोड वी कैन नॉट ऑब्टेन एलिमेंट्स अबो वाटर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एलिमेंट्स आबस हरम साइड आसन, वाटर के ऊपर जो होते हैं वो हम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं एट कैथोड. क्लियर? इन देयर प्लेस, इनकी जगह कौन होगा? इन देयर प्लेस वी गेट हाइड्रोजन गैस. आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस. गो. हम लोग ये कैटयान ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस. अगर बने एक्वस KCl, एक्वस NaCl, एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड, तब जाके मुझे मैग्नीशियम नहीं मिलेगा कैथोड पे. उसके बदले वहां पर रिडक्शन होगा वाटर को, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है. डाउन द ग्रुप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस. रूल आपको पता है. अवश्य मानन अगर चाहिए हम ऑब्टेन करें चाहिए, ये एलिमेंट आपको ऑब्टेन करने हैं, तब जाके आपको लेना है मोल्टन फॉर्म में ही. आपको इनके साल्ट्स लेने हैं, लेकिन किस में? मोल्टन फॉर्म में. पानी साथ नहीं होना चाहिए. इसी को हमने कल कहा इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इट इज नॉट केमिकल रिडक्शन. अगर वो केमिकल रिडक्शन करी मन इसके और को मैं करूंगा रिड्यूसिंग एजेंट यूज, कार्बन मैंने यूज किया, तब जाके ये बनाएंगे कार्बाइड्स. वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं. गो. अगर चाहिए हम ऑब्टेन करें चाहिए फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशंस, आपको क्या लेना है? आपको लेना है मोल्टन फॉर्म में. पानी साथ नहीं लेना है. अगर पानी साथ लिया तो इनके बदले हाइड्रोजन. ये पॉइंट्स याद था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जेई में वो पूछता है. क्लियर? दिस वाज 4th एग्जाम्पल. अब हम रिएक्शंस नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्टकट. आ जाओ नेक्स्ट. चलो बेटा 5th पे आ जाओ. 5th एग्जाम्पल दिन इस पे. इसने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KCl. जल्दी बताओ उससे बेटा फिर करा मुझे, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. इस करो कम, इस करो जिस. ये है एनोड, दिस इज एनोड, और दूसरा कैथोड. जब तक मैंने आपको नहीं बोला इलेक्ट्रोड कौन है, आपको मान के चलना इट इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड. वन सा एनोड विच कत गस कंपटीशन. एनोड की तरफ जाएंगे एनायन. एनायन हमारे पास है क्लोराइड और हमारे पास होगा वाटर. वाटर से हमें मिलेगा H+, वाटर से हमें मिलेगा OH-. को एसिटिल एनायन कुछ OH नेगेटिव. आप लिख सकते हो OH नेगेटिव. कहाँ लिख OH नेगेटिव, कहाँ लिख वाटर. वन सा कॉन्सेंट्रेशन गैस जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा है, ये कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्लोरीन वाली रिएक्शन होगी. ठीक है, ये क्लोरीन वाली रिएक्शन होगी तब जाके हमें यहाँ पर मिलेगा Cl2 गैस. आपको बस इतना ही देखना है कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेगा. वन सा कैथोड बेस क्या गैस बताओ बेटा. सबसे पहले किसके दरमियान कंपटीशन? आखिर कैटयान K+ और यहाँ पर होगा वाटर. सिलेक्ट वाटर या H+. अभी मैंने आपको सिखाया
वाटरस हेर्मिसाइड यम कैटयान आसान ये मिलन नस कहीं, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, वाटर का। वाटर वाली रिएक्शन होगी, ये तो वाटर्स गैस रिडक्शन, हमें क्या मिलता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। को क्लियर, हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस और Cl2। अब देखो क्वेश्चन, वन सा H+ यू टेक पार्ट रिएक्शन मज, यस अभी मैंने आपको कहा युथु H+ टेक पार्ट नहीं कहा रिएक्शन मज pH विल इंक्रीज, ये मैंने आपको बोला। इतना चढ़ो K+, इतना चढ़ो OH+, इसका मतलब है सॉल्यूशन में क्या बचेगा, OH KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट्स ए बेस, ये बेस छु, इसका मतलब pH विल इंक्रीज, pH विल बी ग्रेटर देन 7, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। गो H हटे Cl हटे, K+ and OH will combine, we will get KOH, solution becomes basic, pH will increase greater than 7। क्लियर। अगर मैंने चेंज कर एग्जांपल नंबर 6, अब मैंने यहां पर लिखा डाइल्यूट, अभी मैंने कहा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या गैस तेलुगु में, यहां पर जो ये पहली रिएक्शन है इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होता है, तेल ज्यादा ऑक्सीजन पोटेंशियल वैल्यू, ये मिस वाटर वाली रिएक्शन होगी, तब जाके यहां पर हमें मिलेगा O2 गैस, याद रखना, और इसमें मिलेगा हमें हाइड्रोजन गैस। वो चीज याद था, बताओ pH को क्या होगा, H ने भी टेक पार्ट किया, OH ने भी टेक पार्ट लिया रिएक्शन में, इसका मतलब pH अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, रूल आपको पता है। वन सा K और Cl फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेगा KCl, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, इसके बदले किसको हो इलेक्ट्रोलिसिस, पानी को हो गया, वाटर गेट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड, KCl को कुछ नहीं होगा, क्योंकि K के बदले वाटर को होगा रिडक्शन, और यहां पर क्लोराइड के बदले वाटर को होगा ऑक्सीडेशन, वाटर विल अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस नॉट KCl। 7th पे आ जाओ, यहां पर है ऐसे मैंने बनाया NaF एक्वस, ये साथ वर्ड कर यूज एक्वस, आपको मान के चलना है कंसंट्रेटेड, अतः कंसंट्रेशन 0.1, ठीक है, ये डाइल्यूट नहीं होगा। वहां से बेटा तब जाके क्या किसके दरमियान कंपोजिशन, ये F नेगेटिव, यहां पर कौन है सर OH नेगेटिव, यहां पर कौन है सर Na+, कैटायन देखो Na+ और H। वहां से हिमोदयमस के में ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैंने आपको बोला फ्लोराइड गसने ऑक्सीडेशन, 3 एनायन गसने ऑक्सीडेशन, फ्लोराइड नाइट्रेट एंड सल्फेट, इसका मतलब दूसरी रिएक्शन होगी, हमें मिलेगा O2। बताओ यहां पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का, क्योंकि सोडियम चून हेर्मिसाइड है, लिख बा क्या नामक अलीजन, इसके बदले वाटर को होगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब सेम टू सेम यही, pH रिमेन्स अनचेंज्ड, साल्ट विल रिमेन एज सच, सोडियम फ्लोराइड गसन इलेक्ट्रोलिसिस कहीं, it does not undergo electrolysis, concentration of Na+ remains unchanged, concentration of F negative remains unchanged। को अगर क्वेश्चन ट्राई, what happens to concentration of H+, sir unchanged, what happens to concentration of F negative, अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसने टेक पार्ट नहीं लिया रिएक्शन में, नोट करो। क्लियर हुआ, सोडियम फ्लोराइड को नहीं होगा इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बदले वाटर को होगा, वाटर विल अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड, वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड। अदी वो में युथु वाटर गसन ऑक्सीडेशन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जब इसको होगा ऑक्सीडेशन कहां पर एनोड पे, तब जाके हमें मिलता है O2 गैस, अगर वाटर को होगा रिडक्शन कहां पर कैथोड पे, तब जाके हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, ये आपको पता है, डायरेक्ट में याद था, ठीक है, नोट करो। 7 8 पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 8, आप ऐसे भी कर सकते हो, NaBr KBr आप कर सकते हो उनका खुद, लिखो कॉपर सल्फेट एक्वस, यहां पर हमने यूज किया बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। क्लियर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं को यूज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना है, वहां से एनोड भी क्या गैस सर, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, बताओ कौन कौन एनायन आएगा, एनायन चाहिए सल्फेट -2, ये एक्वस है, इसका मतलब पानी भी होगा, ठीक है, कोई वाटर लिखेगा या कोई OH नेगेटिव लिखेगा, दोनों करेक्ट है, ठीक है। वहां सा कैथोड भी क्या गैस, कैथोड पे क्या होगा सर, यहां पर रिडक्शन होगा, वो आपको पता है, बताओ कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कैटायन यहां पर है कॉपर +2,
और यहाँ पर हमारे पास है वाटर। कहाँ लिख वाटर, वो भी करेक्ट है, कोई लिखेगा H+, वो भी करेक्ट है। वहाँ समय कस रिएक्शन गैस। सोचो जल्दी, आपको रूल्स पता है। एनोड पे लगाना है रूल फर्स्ट, जिसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा है वही रिएक्शन होगी। कैथोड पे लगाना है रूल नंबर 2, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही रिएक्शन होगी कैथोड पे। वो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। वहाँ से बेटा सल्फेट को नहीं होगा, वो मैंने आपको बोला, क्योंकि सल्फर आसन मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6, इसने सारे इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसका मतलब यही रिएक्शन होगी सेकंड वाली। ये साथ OH गैस, वाटर गैस ऑक्सीडेशन, हमें मिलेगा O2 गैस। क्लियर? आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कॉपर यून चु वाटर बन में साइड, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर मिलेगा कॉपर। कॉपर +2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हमें मिलेगा कॉपर सॉलिड। नोट करो। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? गवर्नमेंट क्वेश्चन मैंने सुना वन सा पीएचएस क्या गैस, पीएच को क्या हुआ, किसने पार्टिसिपेट किया? सर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया किसने? OH ने। यदि OH ने पार्टिसिपेट कोर, इसका मतलब OH की कंसंट्रेशन कम हो गई, ये कम गैस H+ फिर ना, उसका मतलब pH विल डिक्रीज, ये एसिड की तरफ आएगा। समझ आई? इवन OH को बेस को कम, इवन 8 पे 7 कुन, या 10 से आएगा 9 की तरफ, 9 से आएगा 8 की तरफ, नीचे की तरफ pH विल डिक्रीज। बता दो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट वन सा बेटा क्या गैस अनचेंज्ड, आध गुण की। बता दो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो कहाँ, वो डिपॉजिट होगा वहाँ पर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो ये Cu+2 है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सर? डिक्रीज। ठीक है, आपको याद रखना है। OH को कंज्यूम, H+ वही पे है, इसका मतलब ये सोल्यूशन को बनाएगा एसिडिक, pH नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नोट करो। 9 पे आ जाओ। अगर वो है कॉपर सल्फेट का यूज बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड से रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, वहीं क्या काम। अब यहां पर 3 रिएक्शन पॉसिबल है। थर्ड रिएक्शन कौन सी है? कॉपर वाली। लिखना है मैं रूल अख, यम साथ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कैरेक्ट एज एनोड, तब जाके एनायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इवन गैसियन ऑक्सीडेशन, तिल के 5 से को ये वाली रिएक्शन होगी। उस वक्त क्या होगा, जो ये कॉपर सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा किस में? कॉपर +2 में, और ये देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, गो कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड। आ जाओ इधर, यहां पर 3 रिएक्शंस पॉसिबल है। थर्ड इज, ये खुद है कॉपर इलेक्ट्रोड, गो ग्वाडनीश त्रेम रिएक्शन सेम। इसका मतलब है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर से ज्यादा इन कॉपरस, सर कॉपरस ज्यादा, इसका मतलब यही रिएक्शन होगा। आई मतलब गो कैथोड पे मिली कॉपर, बट दिस कॉपर विल बी प्योर। यस प्योर कॉपर, युस कॉपर वाज इट वाज इम्प्योर। बता समझ तल ये यस ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने यहां पर लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहां पर हमने इलेक्ट्रोड लिया, इट इज इम्प्योर कॉपर, और यहां पर हमने लिया प्योर कॉपर। ये कॉपर है प्योर, लेकिन ये इम्प्योर है। वन क्या गैस, यहां पर ये होगा ऑक्सीडाइज, ये गैली यदि कॉपर +2, यही कॉपर 2 यहां पर रिड्यूस होगा, यहां पर हमें मिलेगा प्योर कॉपर। गो एनोडस निश गैस ये ऑक्सीडेशन, ये गैस खत्म, एनोड विल ऑक्सीडाइज, ये गैस कम 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 कम, क्योंकि ये इम्प्योरिटी नीचे गिरेगी। यह पे नाम एनोड मड, इसका नाम है एनोड मड। एनोड वीज गैस रब जमा, इसको कहते हैं एनोड मड। याद रखना, यह कैटायन, जिस कैटायन को आप साफ कर रहे हो, उसी कैटायन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अगर से कॉपर चयन प्योर करन, तब जाके आपको लेना है कॉपर सल्फेट। अगर आपने सिल्वर को प्योर किया, आपको लेना है सिल्वर नाइट्रेट। को यूस कैटायन से प्योर करें, साफ करें, उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना है सॉल्यूशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ये प्रोसेस पढ़ो इसका मेटलर्जी बेस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मैं लिखूंगा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। करंट की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से आपने इसको साफ किया। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? प्यूरिफाई करना। लिखो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल with the help of electrolysis. Process of purifying metal with the help of electrolysis is called electro-refining. Process of purifying metal with the help of electrolysis is called electro-refining. याद क्या था? इम्प्योर जो ये कॉपर है, ये इम्प्योर है। इम्प्योर को हम मानते हैं एनोड। क्या मानते हैं? एनोड। और जो ये वाला कॉपर है, दिस कॉपर, ये प्योर कॉपर है,
ये क्या बनाते हैं हम? कैथोड. गो, कैथोड इज टेकन एज प्योर कॉपर, एनोड इज टेकन एज इम्प्योर कॉपर. युथ ये मकलो पतो ब्याख राड, तम पतो ब्याख राड, तम पतो ब्याख राड को हम इससे साफ करते हैं. किसको? कॉपर को. दिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा. क्वेश्चन ही गॉड वन सा पीएचएस क्या गए, जल्दी बताओ. एनोड पे हुआ कॉपर को ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हुआ कॉपर को रिडक्शन. पहला पॉइंट बताओ पीएच को क्या होगा. एच गो कुंजे इन्वॉल्व ना, पीएच अनचेंज्ड, पीएच विल रिमेन अनचेंज्ड, जितना होगा उतना रहेगा. कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2 सर अनचेंज्ड. अच्छे से अंडरस्टैंड करना. अगर जब होना ही वेट ऑफ एनोड रॉड वहां क्या गया, वो डिक्रीज होगा क्योंकि वहां पर होता है ऑक्सीडेशन. बता दो वेट ऑफ कैथोड रॉड, कैथोड रॉड का वेट इंक्रीज होगा क्योंकि वहां पर डिपॉजिट हो रहा है प्योर कॉपर. ठीक है. बता दो व्हाट विल हैपन टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2. यू तक प्लस जितना +2 इलेक्ट्रोलाइट में चला गया उतना वो बाहर निकला. इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट में Cu+2 है वो चेंज नहीं होगा. को कॉपर सल्फेटस में जो कॉपर +2 इसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी. एनोड पर यू तक कॉपर +2 वह वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे. गो इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज नहीं आएगा कंसंट्रेशन को. कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 अनचेंज्ड. ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा. समझ आवा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. OH कंसंट्रेशन अनचेंज्ड, H+ कंसंट्रेशन अनचेंज्ड. नोट करो. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9. वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो. 10th पे आ जाओ. कॉपर सल्फेट फिर से है यूजिंग. हमें अब लेना है सिल्वर एज एनोड. सिल्वर को मैंने लिया एनोड एंड कॉपर एज कैथोड. समझ आयुन? ये आपको समझना है. वहीं को ना बे इलेक्ट्रोलिसिस का कॉपर सल्फेटस. लेकिन इस वक्त क्या है, एनोड इज सिल्वर, कैथोड इज कॉपर. वन तेल एनोड विज क्या तेल. सर यहां पर आएगा थर्ड कौन है हमारे पास. सर यहां पर सिल्वर है. सिल्वर जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आपको पता है, फिर सिल्वर को ही होगा ऑक्सीडेशन. एम मतलब वो तेल का सी रिएक्शन. बताओ कौन सी रिएक्शन होगी. सर यहां पर Ag सॉलिड कन्वर्ट होगा Ag+ में. ये आयन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में. इलेक्ट्रोलाइट इज सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है. और हमें मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑक्सीडेशन. क्लियर? क्लियर हुआ? पाक से उतनस. कैथोड भी क्या है हमारे पास, कैथोड है कॉपर. यही इसका मतलब यही रिएक्शन होगा. कैथोड पे हमें मिलेगा कॉपर, एनोड पे हमें मिलेगा सिल्वर. ये कौन था नजर से. इसको ऐसे समझो. एम्योस जो क्वेश्चन योस एनोड, ये सिल्वर था. ये क्या है सर. दिस इज कॉपर कैथोड. इलेक्ट्रोलाइट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. ये इलेक्ट्रोलाइट है. सिल्वर को ऑक्सीडाइज, इसका मतलब जो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसका वेट कम होगा. Ag विल कन्वर्ट इनटू Ag+. ये Ag+. देख बेटा यहां पर कैथोड रिएक्शन हमने रॉन्ग लिखा. ये इतना चूर. चौथा जो इधर है वो है Ag+. सुना जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ. वहां सा केमिस्ट सारे को ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल. इन चार में किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. सर सिल्वर का. इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, सिल्वर वाली रिएक्शन होगी. तेल गैस कम तब जाके यहां पर Ag+ गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन और हमें मिलेगा Ag सॉलिड. गो सिल्वर विल डिपॉजिट ऑन कॉपर. यह इन सिल्वर. एंट्रेंस में कभी यही क्वेश्चन आता है. वन सा व्हाट इज थिकनेस ऑफ दिस लेयर फॉर्मड. वो चार्ज का वैल्यू देगा, वो कंसंट्रेशन भी देगा, आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. गो ये साथ आख एलिमेंट के डिपॉजिट बेस पे. इस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आज वन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ऑन सरफेस ऑफ अनदर मेटल. मैं लिखूंगा प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल. अगर कॉपरस चे चमक दिन चाहिए, कॉपर बनाऊन चे आपको ये बनाऊन चांद हिश सोने का बनाना है. कॉपर प्लेट चुक निमन तक कर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सुबह पे सिल्वर.
एक्चुअली होता है वो कॉपर लेकिन दिखता है सिल्वर। इस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गो, ये डिपॉजिट सिल्वर ऑन कॉपर, याद रखना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देख क्वेश्चन क्या पूछेगा, यावा समझ। यूता Ag प्लस द्राव सुई को देतना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट में Ag प्लस की कंसंट्रेशन है वो रहेगा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, इसको नोट करो। गॉडन्यूक क्वेश्चन है एथनस, बता दो वेट ऑफ सिल्वर रॉड। वेट ऑफ सिल्वर रॉड वो डिक्रीज होगा क्योंकि तब कैसे ऑक्सीडेशन। वन सा वेट ऑफ कॉपर रॉड, कॉपर रॉड वो इंक्रीज होगा क्योंकि इस पर अब डिपॉजिट होगा सिल्वर। थर्ड पॉइंट, बता दो पीएच को क्या होगा। वन सा ये गो Ag इन्वॉल्व, ये गो Ag, इसका मतलब न गो OH न गो H, अनचेंज्ड, पीएच चेंज नहीं होगा। यम आयन, जिन आयनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। वन सा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, बता दो जल्दी सर, अनचेंज्ड। बता दो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, सर अनचेंज्ड। बता दो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अनचेंज्ड। बता दो कंसंट्रेशन ऑफ, याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, सर ये भी अनचेंज्ड, ये रोज अनचेंज्ड। तेलकुस Ag खुद कैथोडस पे, वो है एनोड वाला, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एनोड है सिल्वर, कैथोड है कॉपर, ये भी एंट्रेंस में आता है।